बहन जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मुझे एक बयान भी सुनाना है। अयोध्या जीतने के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने, जीते आप उत्तर प्रदेश में 37 सीटें, लेकिन जबान पर सिर्फ एक ही जगह का नाम, वो है सिर्फ अयोध्या। अयोध्या में जीत आपकी जीत है, जनता ने आप पर भरोसा जताया है, या फिर आप राम मंदिर आंदोलन या राम भक्तों को हराने की बात कर रहे हैं? आप किसको हराने की बात कर रहे हैं? बीजेपी हारी है वहां पर या राम भक्तों? या आप इस तरह से आंदोलन का जिक्र करके राहुल गांधी लोगों का अपमान करना चाहते हैं? और अखिलेश यादव आते के साथ ही अयोध्या की बात करते हैं। सर 37 सीटें वहां की बात कीजिए ना। देखिए अनामिका, हम अयोध्या नहीं जीते, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ अयोध्या नहीं, हम पूरा अवध मंडल जीते हैं। और देखिए रहा सवाल, मैंने जो कर्म की बात की, मैंने कर्म से मेरा मतलब आधार था काम। इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की दिशा में कोई काम नहीं किया, और उत्तर प्रदेश की महान जनता इनसे उसी दिशा में एक बात कर रही थी। देखिए प्रभु श्री राम एक आस्था के केंद्र हो सकते हैं, राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते। अच्छा। जितने प्रभु श्री राम आपके उतने हमारे आने से पहले, दुनिया में आने से पहले भी प्रभु श्री राम थे, हमारे जाने के बाद भी प्रभु श्री राम थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या प्रभु श्री राम को कोई ला सकता है? आपने देखा होगा, अगर प्रभु श्री राम का वो वहां पर सब कुछ है, अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की है, आपने देखा होगा होर्डिंग कितने बड़े कटआउट लगे हुए थे, प्रधानमंत्री जी के कटआउट बड़े बड़े। जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा, अगर आपके लिए भगवान राम आस्था का विषय है, अयोध्या राजनीति का विषय नहीं है, तभी के लिए तो सुनिए सर, सुनिए तो अखिलेश यादव इतने सांसदों में से सिर्फ और सिर्फ अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर भीड़ से निकालकर बाहर क्यों लाते हैं संसद में? अनामिका जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी बात आज अनामिका जी, सीनियर मोस्ट सांसद है, उनसे सीनियर मोस्ट कोई सांसद हो समाजवादी पार्टी में, तो आप बता दीजिए। कैसे हो गए, पहली बार सांसद बने? सीनियर मोस्ट सांसद है वो। और यहाँ पर भी, उत्तर प्रदेश में भी, विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि बगल की कुर्सी पे आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ वही बैठते थे। अच्छा, तो सीनियरिटी का कुछ तो हमारी पार्टी में सीनियर जूनियर का इतना सम्मान है। अगर सीनियर हो, सीनियर मोस्ट को अगर हाथ पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं, तो अब इसमें भी आपको बुराई नजर आ रही है? उनसे ज्यादा सीनियर अगर कोई हो, जूनियर का सम्मान देखा था ना हमने। बता मुलायम सिंह यादव जी के साथ कितना सम्मान किया था, देखा था ना हमने। अरे आडवाणी जी को देखो, मुरली मनोहर जोशी जी को देखो, छोड़ो हमारी पार्टी का, आडवाणी जी को देख लो, मुरली मनोहर जोशी जी को देख लो, और पुराने लोग कहाँ गए? आडवाणी जी कभी आज नहीं बयान दिया क्या, कभी कहा क्या कि अपमान हो रहा है? लेकिन मुलायम सिंह यादव तो निर्वाचन आयोग तक गए थे। मेरे बेटे ने आपको बोलना जरूरी है क्या? अजय वर्मा, अगर वहाँ बात हो रही है तो आपको बोलना जरूरी है, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए सर। एलजी दिल्ली आ गए, उन्हें महामानव ने फोटो सेशन के बीच हटा दिया। राजनाथ सिंह डिस्टर्ब होता है, हमने जो सम्मान देने थे आप सोच नहीं सकते हो। नेताजी के अंत समय में जो उनका दास, उनके सारे रुझान, आप जो है अयोध्या जीत करके, क्या अयोध्या पहली बार जीते हैं क्या? क्या मित्रसेन यादव नहीं पहले फैजाबाद जीते हैं क्या? ये बताइए ना, मित्रसेन यादव भी फैजाबाद पहले जीते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पिताजी के साथ क्या अपने पिताजी के अंतिम समय में क्या किया? हमने अंतिम समय में दाह संस्कार, सारे रिचुअल्स, सारी उनकी अंतिम यात्रा, सब कुछ हमने विधि विधान से किया। 13 दिन व्यक्तिगत मामलों में चले जा रहे हैं। आपने क्या किया? हम कह रहे हैं अयोध्या की बात, आप हाथरस और मोदी जी कहाँ चले जा रहे हैं? अब जरा अयोध्या पे फोकस कर लीजिए ना। अब अयोध्या के लोगों ने आपको जिम्मेदारी दे दी है, तो अयोध्या पर फोकस कीजिए। आ रही हूँ महंत राजू दास, रुक जाइए सर, आ रही हूँ। राहुल गांधी ने एक बात और कही, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अयोध्या के लोगों को गुस्सा आया कि अयोध्या के लोगों को ही प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। आप तो गए थे, अयोध्या के काफी साधु संत गए थे, वो अयोध्या के लोग नहीं हैं? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का बयान। जमीनी हकीकत राहुल गांधी को अयोध्या के बारे में पता ही नहीं, और भी चीज सुन रहा था कि अयोध्या वालों को ये नहीं दिया, अयोध्या वालों को वो नहीं दिया, अयोध्या से हम चुनाव जीत गए। अयोध्या से चुनाव नहीं जीती है कांग्रेस पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी। अयोध्या से चुनाव भगवान राम के विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग चुनाव जीते हैं। और रही राम मंदिर में 9,000 लोग जो लोकल आसपास विचार परिवार और अयोध्या से लोग थे, इसके अलावा 4,000 और बाहरी लोग थे। तो अयोध्या कौन लोग नहीं था? हर व्यक्ति तो अयोध्या का था। कितना वीडियो, कितना फुटेज आप देखना चाहेंगे अयोध्या के लोगों का? अब मंगा लो, तमाम मीडिया पे, पूरी देश की मीडिया अयोध्या में थी, कम से कम राहुल गांधी जी वो देख लें। विषय ये है, जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अयोध्या के विषय पे एक बार नहीं बोला। आखिर राहुल गांधी जी को किसने अधिकार दे दिया? उन्होंने कह दिया कि हमने राम मंदिर मूवमेंट को हरा दिया। अरे भाई, राम मंदिर से इतना चिढ़ आपको क्यों है? हिंदू क्या क्या आप कहते रहो, मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो ऐसे भाषा का आप प्रयोग
क्यों करते हो? मेरा सवाल प्रोफेसर स्वामी, मैं आपसे जवाब दूं उससे पहले राहुल गांधी का एक बयान सुनाती हूँ। मान जी वापस आ रही हूँ मैं। उससे पहले राहुल गांधी का एक बयान सुनाती हूँ कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्या जीते हैं उसी तरीके से गुजरात भी जीतेंगे। गुजरात में नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और जब चुनाव होंगे गुजरात में तो हमारी सरकार बनेगी। जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। इसे अहंकार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? प्रोफेसर स्वामी से इस पर रिएक्शन लूंगी, सुनाइएगा। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे आप अयोध्या में हारेंगे। कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। प्रोफेसर स्वामी, एक जीती जागती पार्टी है जिसने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है, उसकी आत्मा को गुजरात में लड़ने की क्या जरूरत है? खुद जाके लड़ ले, पार्टी अच्छा काम कर रही है सर, कार्यकर्ता बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं राहुल गांधी के हिसाब से, तो उसकी आत्मा जाकर लड़ेगी, गुजरात में जीतेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ सके। मतलब ऐसी बातें, एक मैच्योर नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, थोड़ा तो सोच समझ के अच्छी बातें करें। देखिए, हिंदू 2 प्रकार के होते हैं। हाँ। और राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी ने कहा बीजेपी आरएसएस वाले हिंसक हैं इसलिए हिंदू नहीं है। नहीं, घंटे के अंदर पहली बात तो हिंदुओं को बांटिए मत। कांग्रेस कमेटी के पहली बात तो आक्रमण हिंदू को सिद्ध कर दिया, बांटिए मत। हिंदुओं को बांटिए मत, देखिए हिंदुओं को मत बांटिए। एक कैथोलिक बात मैं कह रही हूँ, जाति में बांट कर तो राजनीति करते हैं, जाति में बांट कर तो आप राजनीति करते हैं, कम से कम हिंदुओं को तो मत बांटिए। का प्रयोग होगा। स्वामी, आप वरिष्ठ हैं, हिंदुओं को हिंसक बोलना छोड़ देने का प्रयोग होगा। उन्होंने आपसे आप सही शब्दों का इस्तेमाल करिए, आपसे हम सीखते हैं। सुनिए, आप वरिष्ठ हैं, आप जितने भी पैनल में लोग हैं, हम हैं, आप उनमें सबसे वरिष्ठ हैं, कम से कम हिंदुओं को बांटने की बात मत कीजिए। जाति में बांट कर राजनीति तो करते ही हैं। मैं गांधीवादी हूँ। नहीं, आप ऐसे कहना हिंदू 2 प्रकार के होते हैं। कहाँ हिंदू 2 प्रकार के होते हैं? हिंदू सिर्फ एक है, हिंदू एक है नहीं है, और हिंदुओं में एकता है। क्या रावण हिंदू था? क्या रावण हिंदू था? अरे सर, आप मतलब कहाँ चले जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं?